इस वीडियो में हम दो कसरों को आपस में जमा करना सीखेंगे। एक तरफ हमारे पास है 1/2, दूसरी तरफ हमारे पास है 1/3 और इनके दरमियान ये जमा करने का निशान है। इसका मतलब हमें इन दोनों कसरों को आपस में जमा करना है। तो इससे पहले कि हम ये काम आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम इन कसरों की अक्कासी करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 1/2। इस 1/2 का क्या मतलब है? मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है। ये एक पूरा डब्बा है। अब 1/2 का क्या मतलब? ये नीचे जो 2 दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम इस डब्बे के 2 बराबर हिस्से कर देते हैं। ये 2 बराबर हिस्से इस डब्बे के हो गए। अब ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी कि इन 2 हिस्सों में से एक हिस्से की बात हो रही है। तो हम वो एक हिस्सा अपने लिए चुन लेते हैं या उसको रंग से भर देते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये 1/2 है। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। फिल वक्त हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हम इस 1/3 को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ भी उतना ही बड़ा डब्बा है और इस डब्बे के अब हम कितने हिस्से करेंगे? यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है 3, तो इसके 3 बराबर हिस्से होंगे। तो ये 3 हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा कितना है? 1/3 के बराबर। तो ये भी 1/3 के बराबर और ये भी 1/3 के बराबर। इस सवाल के मुताबिक हम क्या करते हैं? हम एक हिस्सा चुन लेते हैं। तो भाई हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये 1/3 वाला हिस्सा हमें इस 1/2 में जमा करना है। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि डब्बों का तो एक ही नाप है, बराबर नाप है, लेकिन ये हिस्सों का कुछ अलग सा नाप है। तो अगर ये वाला हिस्सा मैं यहाँ डालूँ तो ये किधर तक आएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आएगा भी जहाँ तक उसकी मिकदार क्या होगी? नीचे 2 आएगा या नीचे 3 आएगा? ऊपर क्या नंबर आएगा? ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में आ जाते हैं जब भी दो कसरों को जमा करते हुए नीचे वाला नंबर मुख्तलिफ हो। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? हम इन दोनों नंबरों का मुश्तरका हासिल ज़र्ब निकाल लेते हैं। सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो मुश्तरका तौर पे 2 के पारों में भी आता हो और 3 के पारों में भी आता हो। सबसे पहले हमारे पास ऐसा नंबर आता है 6, क्योंकि 2 को 3 से ज़र्ब करके भी 6 आता है। तो ये ज़ाहिरी बात है कि ये दोनों के पारों में होगा। इसको हम अक्कासी के तौर पे इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक डब्बा फिर से आ गया और इसके 2 हिस्से हो चुके थे। तो क्यों ना हम इसके हर हिस्से को मज़ीद 3 हिस्सों में बांट दें। तो ये पहला हिस्सा हमने 3 हिस्सों में बांट दिया और ये दूसरा हिस्सा भी हमने मज़ीद 3 हिस्सों में बांट दिया। अब अगर हम देखें तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो गया? एक हिस्सा हो गया 1/6 के बराबर। और अगर अब हम इतना ही हिस्सा रंग करें तो ये कितना हो जाएगा भाई? हम उतना ही इलाका रंग करने जा रहे हैं और अब उसकी मिकदार वही रहेगी, लेकिन क्योंकि 6 हिस्से हो गए हैं तो उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ हमने 6 में से 3 हिस्से रंग किए हैं। ये हो गया 3/6। तो ये 3/6 उतना ही है जितना 1/2 है। 6 के आधे हिस्से रंग कर दिए 3, यहाँ भी 2 के आधे हिस्से रंग कर दिए थे 1। तो हमने ये कैसे किया? हमने 1/2 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से ज़र्ब दे दिया, जिसकी वजह से हमारा जवाब 3/6 आ गया। यही काम हम यहाँ करके देखते हैं। तो ये ही डब्बा हम दोबारा अपने सामने ले आते हैं। तो ये हमारे सामने डब्बा फिर से आ गया। अब इसके पहले कितने हिस्से हुए हुए थे? इसके 3 हिस्से हो चुके थे। ये 1/3, 1/3, 1/3। अब हमने क्या करना है? हर हिस्से के मज़ीद 2 हिस्से कर देने हैं। तो इसके भी 2 हिस्से हो गए, इसके भी 2 हिस्से हो गए, इसके भी 2 हिस्से हो गए और कुल मिला के कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा कितना हो गया? एक हिस्सा हो गया 1/6 के बराबर। ठीक है जी। अब पिछली बार की तरह इस बार भी हम उतना ही इलाका अगर रंग कर दें तो हम इस बार इन 6 के 2 हिस्से रंग कर रहे हैं। जो ऊपर 1/3 था वो यहाँ क्या हो जाएगा? वो यहाँ हो जाएगा 2/6।
और ये 2/6 कैसे हुआ? हमने 1/3 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से ज़र्ब दे दिया। और ये 2/6 कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने 1/3 में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से ज़र्ब कर दिया, तो हमारा जवाब 2/6 आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हम ऐसे में मिकदार नहीं बदलते, हम सिर्फ इनको एक अलग तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमारा जवाब आसानी से आ सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 1/2 और 1/3 को जब जमा कर रहे हैं तो वो तब्दील होके ऐसे लिखा जा सकता है। 3/6 में हम जमा कर रहे हैं 2/6। अब हमारा जवाब बड़े आसानी से आ जाएगा। नीचे का नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, नीचे हम 6 लिख देंगे और ऊपर इस 3 में ये 2 जमा करके 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा जवाब क्या हो गया? 5/6।